पाकिस्तान और श्रीलंका आज़ादाना तिजारती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। सरमायाकारी, सेहत, तालीम और ज़रई शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफाक। कोलंबो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम-मनसब से 1-on-1 मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, कई यादाश्तों पर दस्तखत, एलामिया जारी। CPEC is one of its flagship programs. Sri Lanka can benefit from Pakistan's connectivity in the future right up to Central Asia. We share that common problem, and now we have faced another problem, which is the coronavirus. So we have discussed how we can jointly work on the poor countries from getting debt relief. पाकिस्तान और श्रीलंका को एक जैसे चैलेंजेस का सामना। कोरोना ने गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। मिलकर मुश्किलात को मौक़ों में बदलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिंदा राजापाक्से को दौरा पाकिस्तान की दावत। श्रीलंका पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद का नारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुशामदीद दौरे से बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का यकीन। महिंदा राजापक्से का उर्दू में ट्वीट। गाला डिनर के एहतमाम पर शुक्रिया। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म की मेहमान नवाजी से भरपूर लुत्फ़ उठाया। इमरान खान भी दौरे पर खुश। NA-75 के 14 पोलिंग स्टेशंस पर धांधली का खदशा। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोबारा पोलिंग की सिफारिश कर दी। प्रिजाइडिंग अफसरान ने ताखीर से पहुंचने पर बहाने बनाए। कोई बैटरी बंद होने का जवाब देता रहा, किसी ने व्हाट्सएप की काम ना करने का बहाना गढ़ा। इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई रिपोर्ट का मतन कॉपी दुनिया न्यूज पर। NA-75 में मुनज़्ज़म धांधली हुई। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान की मौजूदगी में नताइज बदले गए। मौका दे रही हूँ, शराफत से खुद ही आवाम को सच बता दें, वरना मुझे बोलना पड़ेगा। मरियम नवाज की धमकी। तो धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। जो वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जाए। हम इनकी तरह पोजीशंस नहीं बदल रहे। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हलकों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है, हम नहीं करेंगे ये फैसला। ये फैसला इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है, और जो उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। इलेक्शन कमीशन का हर फैसला कबूल। धांधली और धौंस पर नहीं, इदारों पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ऊपर, मुखालिफिन का नीचे जा रहा है। ओपन बैलेट की मुखालिफत से इनका दोगलापन कौम के सामने खुलकर आया हो चुका। शिबली फराज की तनकीद। NA-75 के वाक़यात के बावजूद हालिया ज़िमनी इलेक्शन 2018 के आम इंतखाबात से बेहतर थे। फाफिन की शफाफियत की राह में हायल सरकारी अफसरान को सख्त सज़ाओं की तजवीज़। डस्का में पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतज़ामी अमूर में बेहतरी की ज़रूरत पर भी जोर। डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इसको आप इधर बैठ जाएं जी प्लीज। डॉक्टर साहब आप इस तरह ना करें। देखो आप तो गवर्नमेंट के बेंचेस, आप तो प्लीज डॉक्टर साहब आप अपने सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। आप इस तरह ना करें ना, आप ये हाउस। कौमी असेंबली के इजलास में शदीद हंगामा। हुकूमती अरकान का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर एहतजाज। ऑपोजिशन महंगाई पर सीखपा। स्पीकर डाइस का घेराव। नशिस्तों पर खड़े होकर भी शोर शराबा। स्पीकर सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम। कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गई। बच्चों को जिस्मानी सजाओं की मुमानियत। कौमी असेंबली ने बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमती तरमीम भी बिल का हिस्सा। काम करने की जगह
तालीमी इदारों और मदारिस में मारपीट ममनू। तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को नौकरी से फारिग किया जा सकेगा। जबरी रिटायरमेंट, तनज़्ज़ुली और तनख्वाह में कटौती भी हो सकेगी। इतलाक इस्लामाबाद की हद तक होगा। सेक्शन 89 वो होता है जिसके अंदर अगर आप मारे बच्चों को तो वो छूट जाते थे, कह करके हमने गुड फेथ मारा है। बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गवर्नमेंट और श्री मजारी साहब ने ऑब्वियसली ये ऑपोजिशन का बिल था महनाज अकबर का, वो उन्होंने अप्रूव किया कॉपी पनिशमेंट के ऊपर। अब कैपिटल के अंदर भी बच्चों को नहीं मारा जा सकेगा। तमाम अब कानून खत्म हो गए जिसमें बच्चों को मारा जा सकता, तो ये बहुत बड़ा दिन है हमारे। हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, ऑपोजिशन ने भी बिल की हिमायत की। शहजाद रॉय बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत के बिल की मंजूरी पर स्पीकर और हिज़्ब इख्तिलाफ के शुक्रगुजार। आज का दिन तारीखी है। जिंदगी ट्रस्ट बानी और सदर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स के दलाइल ना सुनने के लिए अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आम शहरियों के लिए वोट का खुफिया रहना जरूरी। कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर मुआहदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। तीन चार लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए सैफुल्लाह अब्दू को 35 करोड़ में टिकट फरोख्त किया। लियाकत जतोई का दावा, साबिक वज़ीर आला सिंध की अपनी ही पार्टी पर इल्जाम तलाशी, रास्ते अलग करने की भी वार्निंग। सैफुल्लाह अब्दू ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए, कानूनी कार्रवाई का ऐलान। सेनेट इलेक्शन के इंतजामात पर मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। नून लीग की जानिब से खलील ताहिर सिंधु, मलिक नदीम कामरान और समीउल्लाह खान की शिरकत। सैयद हसन मुर्तजा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। हलीम आदिल शेख के जेर इस्तेमाल गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट का मामला। कराची पुलिस का कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट को खत लिखने का फैसला। दस्तावेजात में गाड़ी का रंग सुर्ख। सूबाई ऑपोजिशन लीडर सफेद गाड़ी में सवार थे, वो काम का मौके। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 41 जाने ले गए। 24 घंटों के दौरान 1050 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,73,384 शहरी मुल्क वायरस से मुतासर। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। अफगानिस्तान में अमन की जानिब एक और कदम। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। नई अमरीकी इंतजामिया की भी साबिक हुकूमत के मुआहदे पर नजर सानी।